मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को यीशु के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आइए आज की सुंदर सी रात्रि में, सुंदर सी संध्या में खुदावंत का धन्यवाद करें, खुदावंत से विनती और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में सुख और शांति दे। क्योंकि आज मेरे कई मसीह भाई बहन हैं जो आज चिंताओं में फंसे हुए हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आज उनके जीवन से चिंता और क्लेश हट नहीं रहा है। आज वो इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को चिंता से छुटकारा पाने के लिए कुछ बाइबल के महत्वपूर्ण बताऊंगा वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा, आपके जीवन में परमेश्वर शांति देगा। यदि आप लोग इन 5 वचनों को एक्सेप्ट करते हैं तो प्रभु जरूर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और यदि आप इन 5 वचनों को अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं तो परमेश्वर आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से हर एक प्रकार की चिंताओं को दूर करेगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं बाइबल के महत्वपूर्ण कुछ ऐसे वचन आपके सामने पेश करूंगा जिसके द्वारा परमेश्वर आज आपको सारी चिंताओं से, सारे दुखों से छुटकारा देगा, शांति देगा। परमेश्वर आज हम सभी भाई बहनों से बहुत ही ज्यादा अद्भुत प्रेम करता है। वो हम सभी भाई बहनों को तमाम प्रकार की परिस्थितियों से, संकट और क्लेशों से छुटकारा देगा। तो मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों को सुनने के लिए रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, ताकि प्रभु आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई दे। मेरे प्रियो, तो आइए प्यारे वचनों की ओर चलते हैं। जैसे कि इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ कह रहा है, भजन संगीता अध्याय 25 वचन नंबर 16 से 18 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको शिक्षाएं दे रहा है। यदि हम इन शिक्षाओं को सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रभु आज हम सभी भाई बहनों पर दया और दृष्टि करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर हमारी ओर कब और कैसे फिरेगा? जब हम बड़ी दीनता के साथ, बड़े हियाव, बड़े दिलेरी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, जिस दिन से हम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हर एक क्लेशों को दूर करेगा। जो आज हम पर संकट और क्लेश है, चिंता है, छुटकारा नहीं मिलता, तो परमेश्वर आज हम पर अनुग्रह करेगा, वो हमारी ओर फिरेगा। मेरे हृदय का क्लेश जो बढ़ गया है, जो आज हमारे घर में, जो आज हमारे परिवार में क्लेश, दुख, संकट बढ़ चुका है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके दुखों और कष्ट पर दृष्टि करके और आपके सब पापों को क्षमा करेगा। जब हम अपने पापों से प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर हम पर दया करेगा और हम पर दृष्टि करेगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। आइए अगला वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता अध्याय 34 वचन नंबर 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास यदि हम जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें पूरी रीत से निर्भय करता है, चंगाई और छुटकारा देता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करे। यदि हम सभी भाई बहन परमेश्वर यहोवा के वचन पर भरोसा रखेंगे, उस पर अपनी सारी चिंताओं को डालेंगे, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी हर एक चिंता को दूर करेगा, हमारे जीवन से अलग करेगा। मेरे प्रियो, जैसे कि अगला वचन कह रहा है, भजन संगीता अध्याय 121 वचन नंबर 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, हमारी और आपकी सहायता कहां से मिलती है? आप किससे प्रार्थना करते हैं? जब आप संकट में होते हैं, जब आप क्लेश में होते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। पर्वतों की ओर अपनी आंखों को उठाकर उससे प्रार्थना करते हैं, उससे सहायता मांगते हैं, उससे
मदद मांगते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर फिरता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि का करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से हमें सहायता मिलती है और चंगाई और छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब लोगों को आशीषित करे। आइए वचन नंबर 4 पढ़ेंगे। भजन संगीता अध्याय 116 वचन नंबर 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ कह रहा है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना हमें निर्मलता से, कितना दीन और दया दृष्टि के द्वारा समझा रहा है। यदि हम यहोवा परमेश्वर के वचनों को एक्सेप्ट करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जरूर आपकी गिड़गिड़ाने की आवाज को सुनेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सभी भाई बहनों से अद्भुत प्रेम करता है, अद्भुत मोहब्बत करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान देता, हमारे गिड़गिड़ाने और प्रार्थना को सुनता है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाया है। इसलिए मैं जीवन भर उस परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उसने मेरे जीवन का मूल स्रोत बनाया है, मुझे अनंत का जीवन दिया है। जब मैं अंधकार में था, जब मैं पाप में था, जब मैं चिंता में था, जब मैं बीमारी में था, जब मैं गरीबी में था, जब मैं परिस्थिति में था, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर फिरा और हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें तमाम प्रकार की परिस्थितियों से छुटकारा दिया। वो हमारी गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान दिया, कान लगाया। तो उस परमेश्वर का हम सभी भाई बहन जीवन भर धन्यवाद करें, उसका महत्व और उसका वचन कभी ना भूलें। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमको अनंत का जीवन देगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत की आशीष दे। यदि आप लोग प्रार्थना में इन वचनों को शामिल करते हैं तो परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, एक्सेप्ट करेगा। प्रभु आपके जीवन में आशीष से और बरकतें अवश्य देगा। मेरे प्रियो, वचन नंबर 5 जरूर पढ़ें। यदि हम इस 5वें वचन को सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रभु आज रात हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष देगा और तमाम प्रकार की परिस्थिति से, तमाम प्रकार के संकटों से छुटकारा देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हम सभी भाई बहनों से अद्भुत प्रेम करता है और अद्भुत मोहब्बत करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ कह रहा है, भजन संगीता अध्याय 23 वचन नंबर 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यदि हमारे जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का अंधकार है, किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बंधन और अटैक हैं, हम पर प्रबल होना चाहते हैं तो हम पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार की भरी हुई तराई से ले चलूंगा और तू न डरेगा न घबराएगा। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, अपने मन से विश्वास करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना और आप अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की भरी हुई तराइयों से निकल करके पार हो जाएंगे। लेकिन शैतान आपके जीवन में कभी अटैक नहीं करेगा और आप कभी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। उसके सोंटे और उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो वचन है, उसके द्वारा परमेश्वर हमें शांति देता है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो प्रभु जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि आप लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, बीमारियों में फंसे हुए, कर्ज श्राप के बंधनों में फंसे हुए, पीड़ित और परेशान हैं, तो प्रभु आज आपको छुड़ाएगा, आपके जीवन में शांति देगा। यदि आप लोग इन वचनों को एक्सेप्ट करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में शांति देगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से छोटी सी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने ऑलरेडी से इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे, और जो भाई बहनों ने अभी नहीं किया सब्सक्राइब तो प्रभु उन सभी भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीषित करेगा। आप धैर्य रखें, धीरज रखें,
प्रभु पर बने रहें। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। थैंक यू।